आप चाहे बुलडोजर चलाओ, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, हम इसी देश में रहेंगे। केवल मुसलमानों को दहशतगर्द के अलावा ये सरकार कुछ कहते ही नहीं है। अगर इजाजत दे दिया गया तो पाकिस्तान को चुटकी भर में हम लोग मसल सकते हैं। जुर्म की डोंगी कभी फलती नहीं, कागज की नौक कभी चलती नहीं। मुझे तिरंगा पे विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं किसी हाथ में है कोई काम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से केवल हम लोग प्रेम नहीं करते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं हम राम का भी नाम लेते हैं, हम लक्ष्मण का भी नाम लेते हैं, हम दशरथ का भी नाम लेते हैं, हम सीता का भी नाम लेते हैं। ये मुल्क जो है चारों धर्म का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। नौकरी मांगने वाले भी हिंदू, मारने वाले भी हिंदू और मार खाने वाले भी हिंदू। आप भारत के होम मिनिस्टर हैं, फिर भी जो है आतंकवादी घुस जाता है। इसके मतलब खामियां आप में है। आपसे सरकार चल नहीं रही है तो आप मुसलमानों को बदनाम करके आतंकवादी कहकर झूठे मुकदमे फंसाते हैं, उनको जेल भेजते हैं। सब आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद लिखे हो तो जेल में डाल दीजिएगा। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त पटना के कारगिल चौक पे मौजूद है और हमारे पीछे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सड़कों पे जो तमाम लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और नारा लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद। क्या मामला है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली है। कहाँ से आए हैं? हम लोग पटना के रहने वाले हैं। ये पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखकर क्यों सड़क पे उतर गए हैं? देखिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से केवल हम लोग प्रेम नहीं करते हैं। जिस मुल्क में रहते हैं हम राम का भी नाम लेते हैं, हम लक्ष्मण का भी नाम लेते हैं, हम दशरथ का भी नाम लेते हैं, हम सीता का भी नाम लेते हैं। ये मुल्क जो है चारों धर्म का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये भाईचारा 2014 से भारत का खत्म हो रहा है जी। नौकरी नौजवानों को मिल नहीं रहा है। नौकरी अगर छात्र मांगता है तो उनको लाठियां मिलती है। नौकरी मांगने वाले भी हिंदू, मारने वाले भी हिंदू और मार खाने वाले भी हिंदू। हम तो कहते हैं कि अगर तुम, यही मोदी सरकार कहती है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप भारत के होम मिनिस्टर हैं, फिर भी जो है आतंकवादी घुस जाता है। इसके मतलब खामियां आप में है। आपसे सरकार चल नहीं रही है तो आप मुसलमानों को बदनाम करके आतंकवादी कहकर झूठे मुकदमे फंसाते हैं, उनको जेल भेजते हैं। और जो अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस ने जो लंगानाज किया शुक्रवार के दिन, ये निंदनीय है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और ये भी सरकार कहते हैं कि बुलडोजर से कार्रवाई होगा मुसलमानों का। बुलडोजर से हम नहीं डरने वाले हैं। आप चाहे बुलडोजर चलाओ, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, हम इसी देश में रहेंगे। ये देश मेरा है, ये देश सबका है। पंजाबियों का भी है, बौद्धिस्ट का भी है, सभी धर्म का ये है। चारों धर्म का ये देश है। देश किसी का बाप का नहीं। तो आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं आप? हम विरोध सरकार का कर रहे हैं। सरकार किसी भी चीज पे, हम कोई भी काम करते तो हमें दहशतगर्द कहा जाता है। केवल मुसलमानों को दहशतगर्द के अलावा ये सरकार कुछ कहते ही नहीं है। अभी 4 सितंबर में आई लव यू मोहम्मद लगा दिया गया तो इसमें वहाँ केस हो गया, मुसलमानों के ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया गया और निहत्थे पे लाठियाँ चलाई गई इसी शुक्रवार को। तो हम आज़ादी इसलिए नहीं लिया था कि हम कल अंग्रेज का लाठी खाते थे, आज भारत की पुलिस का लाठी खा रहे हैं। हम अगर नौकरी मांगते तो लाठी खाते हैं, हम पानी या शिक्षा मांगते नौकरी खाते, हम स्वास्थ्य की बात करते तो नौकरी खाते। तुम नौकरी के नाम पे दो धार में बांट दिया है, हिंदू अलग मुसलमान अलग। आप कहते हैं कि एक हो तो सेफ हो, अगर बटोगे तो कटोगे। ये मोदी जी का नारा है। ये नारा होना चाहिए कि अगर भारत में हिंदू मुस्लिम एक रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं ला सकता। अभी इसी साल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा हुआ तो यही सूफिया भारत से टूट पड़ी पाकिस्तान पे। हमने जो है कभी नामर्दी का सबूत नहीं दिया है। हमने 1965 में जब जंग लड़ा पाकिस्तान से तो हमने 13 पेटन टैंक तोड़ा है वीर अब्दुल हमीद बनकर। जब भारत पे संकट आएगा तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मिलकर हम लोग जो है सबक सिखाने का काम करेंगे पाकिस्तान। अगर इजाजत दे दिया गया तो पाकिस्तान को चुटकी भर में हम लोग मसल सकते हैं। हम इसी वतन का खाते हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। भारत मेरा है, महात्मा गांधी मेरे हैं, सुभाष चंद्र बोस मेरे हैं,
भगत सिंह मेरे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसलिए आज एक आज़ादी नहीं बोलने का है, ये बहुत अफसोस की बात है। हम कहते हैं कि खिलाफ है तो खिलाफ रहने दो, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या इस देश में मुसलमानों को सताया जाता है? एकदम सताया जा रहा 14 से। इससे पहले कभी नहीं सताया जा रहा था, चूंकि वो सरकार अंबेडकर साहब के कानून का वो विश्वास रखती थी। कभी वोट चोरी के नाम पे, कभी ईवीएम हैक के नाम पे, और इनके बड़े बड़े नेता टी राजा मुसलमान को गाली देते हैं, हैदराबाद में माँ बहन करके गाली देते हैं। हम लोग खामोश है। ये खामोशी मिजाज हमें जीने नहीं देगा। जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा के रख दो। सुन लीजिए, हम खामोश है तो इसके मतलब नहीं कि हम डर रहे हैं, हम डरते नहीं। हम चाहते कि भाईचारा कायम रहे। भारत एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर रहेगा। ये लोग कॉम्युनल बनाना चाहते हैं देश को, और कॉम्युनलिज्म करके देश का विभाजन करना चाहते हैं। ये देश बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुआ है, सैकड़ों जो है लोग की कुर्बानी है। ये कुर्बानी को क्या जानते हैं, कुर्बानी कैसे दिया गया है? पूछो भगत सिंह से, पूछो सुभाष चंद्र बोस से, पूछो अशफाकुल्ला खां से। हमारे लोग काला पानी भेजा गया और हम ही को गद्दार कहा जाता है। हम गद्दार नहीं, इस देश के वफादार हैं। हम वफादार बन के रहेंगे सदियों से। इनको जाना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान, जब इंदिरा गांधी की सरकार नहीं रही, जिसको लोग कहते थे आयरन लेडी जब नहीं रही, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार क्या रहेगी? वक्त है, मार खा रहे हैं, हमको पीटा जा रहा है, लाठियों से पीटा जा रहा है, हम गोली के शिकार हो रहे हैं, हम जेल के शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज भी न्याय पे मुझे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट अभी बिका नहीं है, न्यायालय पे हम लोग भरोसा करते हैं। हम योगी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 1000 आदमी पे जो FIR हुई है, उस FIR को वापस लिया जाए। आई लव मोहम्मद क्यों? आई लव मोहम्मद आप भी कहते हैं। मोहम्मद तो किसी एक के हैं नहीं, वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं। हम क्या दुर्गा पूजा में रावण का वध होता तो हम नहीं आते हैं क्या? हम दुर्गा पूजा नहीं बैठाते क्या? मेरे बगल में बजरंगबली की मंदिर है, मेरे बगल में उदय कला मंदिर है, जहाँ की दुर्गा विसर्जन में सैकड़ों मुसलमान जाते हैं, मुहर्रम के अखाड़े में सैकड़ों हिंदू जाते हैं। ये लोग नफरत का दीवार खड़ा कर रहे हैं। नफरत का दीवार नहीं है। जुर्म की डोंगी कभी फलती नहीं, कागज की नाव कभी चलती नहीं। ये 11 साल में सरकार की चूल्हे हिले लगी है। ये इलेक्शन फ्रेश हो नहीं रहा। आज अगर बैलेट से चुनाव हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी। बिहार में चुनाव है, क्या इसका बदला लेंगे? यूपी का असर बिहार में पड़ेगा? देखे, नीतीश जी ने गठबंधन नहीं, ठगबंधन क्या है? नीतीश जी ने मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों को धोखा देने का काम किया। चंद्रबाबू ने मुसलमानों का वोट लेके मुसलमानों का धोखा देने का काम किया। हम तो सताए हुए हैं, सन 47 से हम सताए जा रहे हैं। हमें उम्मीद था प्रधानमंत्री पे कि ये प्रधानमंत्री हम लोग के साथ इंसाफ करेगा। मोदी जी, क्या आप लोग दिक्कत है क्या मोदी जी से? मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है क्या? उनको दिक्कत है, हम लोग से क्या दिक्कत है समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि तुम्हारे लिए रास्ता पाकिस्तान है। 65 कंट्री है, 68 कंट्री, पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम ना पाकिस्तान जाएंगे, ना सऊदी जाएंगे, ना ईरान जाएंगे। हम इसी भारत में मरेंगे, इसी भारत में जलेंगे और तिरंगा मेरे ऊपर उड़ाया जाएगा। मुझे तिरंगा पे विश्वास है। नेता वही जो आखिरी दम तक करा रहे, मरने के बाद भी हाथ में तिरंगा लेके खड़ा रहे, वो ऐसा ईमान हम लोग का है। हमारा भारत चार धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई। वो नारा कहाँ गया? वो नारा आज खत्म हो गया है। आज जय श्री राम नहीं किसी हाथ में है कोई काम किसी। आप आई लव राम भी, आई लव मोहम्मद भी। हाँ, राम जी अच्छा उद्देश्य दिए हैं। राम जी कभी नहीं कहे कि झगड़ा करो, रावण से क्यों लड़ाई हुआ, रावण का वध क्यों किया? जुर्म के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ। जुर्मी इतना बड़ा जुर्मी था जिसका नाम फिरौन था। जब फिरौन बादशाह नहीं रहा तो मोदी जी। आप दोनों से प्यार करते हैं? दोनों से प्यार करते हैं। किससे? राम जी से, सीता से, लक्ष्मण से, भरत से, कृष्णा से, शंकर जी से। सब हमारे हैं, सब हमारे प्रॉफिट हैं, सब मैसेंजर हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मौलवी हसन उर्फ क्यों सड़क पे उतर गए आई लव मोहम्मद लिखकर? सड़क पर इसलिए उतरे हैं कि हमारे पैगम्बर
हैं, पैगंबर हैं, और मोदी सरकार और योगी सरकार मुसलमान पर टूट पड़ रहे हैं, टूट पड़ते हैं मुसलमान पर, लाठी चलवा देते हैं, गोली चलवा देते हैं, मुसलमान लोग को मारा जा रहा है, इसीलिए के खिलाफ में हमने रोड पर उतरे। क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव है, इसका असर पड़ेगा? अदम असर पड़ेगा, अदम असर पड़ेगा बिहार पे। मुसलमान लोग वोट नहीं देने जा रहा है, नीतीश सरकार को मुसलमान लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं, मुसलमान लोग नीतीश को वोट नहीं देने जा रहे हैं। मोदी जी को फिर नहीं देंगे, मोदी को भी नहीं देंगे? नहीं, मोदी जी को फिर नहीं देंगे। मुसलमान तो चुनाव के बाद बोलते तो हैं बीजेपी वाले कि मुसलमान हमको वोट किए। वो तो झूठ मूठ के बोलते हैं, मुसलमान क्यों वोट देंगे? मुसलमान का आप दुश्मन है, मुसलमान आपको वोट देंगे? क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे। कौन है मुसलमान के दुश्मन? मोदी जी हैं, मोदी जी खुलेआम दुश्मन है मुसलमान का, खुलेआम दुश्मन है। तो इस बार आप लोग वोट नहीं करेंगे? वोट नहीं करेंगे हम लोग। बिहार में क्या माहौल लग रहा है? बिहार में आपका लालू जी का पार्टी जीतेगी, आरजेडी जीतेंगे, आरजेडी भारी बहुमत से आ रहे हैं, गठबंधन जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। आप लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके क्यों सड़क पे उतर गए? आई लव मोहम्मद लिखने से यूपी सरकार मुसलमानों को जेल में डाल देगी। तो मेरा सवाल है कि क्या आई लव मोहम्मद लिखने से यूपी सरकार जेल में डाल दी तो बिहार सरकार भी जेल में डाल दे, और फिर कल आई लव इंडिया लिखेंगे उसके में भी जेल में डाल दे? तो हिंदुस्तान के जितने भी आवाम है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब आई लव इंडिया और आई लव मोहम्मद लिखे तो जेल में डाल दीजिएगा। तो मुसलमान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जिसने वोट दिया, वोट देके हिंदुस्तान के नेता ने उन पे शासन किया, शासन करके शासन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, हमने वोट दिया है और हमारा हक है कि हम रोड पे प्रोटेस्ट करें अपने विरोध जो कार्य हो रहे हैं। तो सरकार को दिक्कत हो रही है आई लव मोहम्मद? यस। कौन सरकार? अब ये तो सब जो सरकार जेल में डाल रही है वही सरकार, जिसकी सरकार है वो बीजेपी की सरकार है यूपी में। तो बस आप समझ लिए कि बीजेपी की सरकार है। अगर आज बिहार की सरकार अगर हम लोग को जेल में डालेगी तो आज हम कहेंगे कि नीतीश कुमार हमारे विरोधी हैं। तो इसका बदला चुनाव में आप लोग लेंगे? एकदम हम बदला नहीं लेंगे। बदला होता है क्या है कि चुनाव में बदला कब लिया जाता है? जब हमको रोजगार सही मिल जाए, जब हमको अच्छा रोजगार मिल रहा है, जब हमको अच्छा शिक्षा मिलेगा, तब हम लोग बदला नहीं लेंगे। लेकिन आप देखिए कुछ दिन पहले जो हुआ, सिपाही का, दरोगा का, टीचर का आए दिन रैली हो रहा है, आए दिन आंदोलन हो रहा है। इससे ये है कि बिहार की सरकार में कहीं ना कहीं कमी है, वो युवाओं का शोषण कर रही है। चुनावी मुद्दे के समय अभी भी जो आया था बिहार सरकार टायर 4 का, तो उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले के लिए बोला गया था। इसीलिए हर युवा परेशान है, युवा परेशान है, देश परेशान है। युवा क्योंकि देश बनता है युवा से, क्योंकि देश का पिलर युवा है। अगर पिलर ही कमजोर रहेगा तो देश नहीं चलेगा। और एक चीज अच्छी बात है कि अगर हिंदुस्तान को चलाना है तो बिहार के युवा को पहले एकजुट कर करके उसमें एजुकेशन की कमी को दूर करना पड़ेगा। देखिए, तो अगर युवा इस देश का पिलर है तो युवा ही नाराज रहेगा, तो मानिए पिलर कमजोर है। बहरहाल जो लोग हैं ये अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और ये सड़क पे हैं। इनका कहना है कि आई लव मोहम्मद लिखने से यूपी गवर्नमेंट लोगों को जेल में डाल रही है। इसके खिलाफ जो है तो पटना के मुसलमान आज सड़क पे हैं और मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा है कि एक दौर इंदिरा गांधी का था, उस दौर में भी मुस्लिम लोग थे और उस दौर में जब मुस्लिम लोग जब रहा करते थे तो काफ़ी सुरक्षित महसूस करते थे और इस दौर में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो क्या लगता है, बिहार में चुनाव है तो चुनाव में क्या परिणाम होगा? मुसलमान क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।